और पाकिस्तान हमेशा अफसोस में रहेगा कि उन्होंने भारत के सिविलियंस पर क्यों प्रहार किया, आक्रमण किया। कि भारत की सरकार ने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, भारत की सरकार ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया और मात्र जैश के ठिकाने और लश्कर के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और कामयाब हुए। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी पहुंचे। उनसे जब पूछा गया भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में तो उसने उन्हें साफ तौर से कह दिया, पहलगामा में जो अटैक किया गया जानबूझकर वो सरासर गलत है। आतंकियों को जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। सिविलियन पर अटैक करना ये कहाँ तक जायज़ है? भारत इसका लगातार जवाब देते रहेगी और देते आएगी। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेनाओं ने सिविलियन पर अटैक किया है, कई लोग मारे गए हैं, इसका जवाब भारत अच्छे से देना जानती है और भारतीय सेना लगातार जवाब भी दे रही है। इन तमाम बातों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। पहलगाम की घटना के पश्चात भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि जैश और लश्कर के ठिकानों को हम ठिकाने लगाएंगे और उसके तुरंत बाद पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के लड़ाकू विमानों ने अपने सीमा के भीतर से रह करके उन पर वार किया और उनको और मसूद असद जैसे उसके परिवार के लोगों को ढूंढ निकाला। एक बात विश्लेषण योग्य है कि भारत की सरकार ने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, भारत की सरकार ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया और मात्र जैश के ठिकाने और लश्कर के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और कामयाब हुए। आज पाकिस्तान हताशा की स्थिति में जो एक फेल्ड स्टेट है, उसने भारत के सिविलियंस पर हमला करना प्रारंभ कर दिया है। ये अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है और भारत की सरकार, मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, देश की जनता पर और भारत के फौज पर कि एक एक वार का जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान हमेशा अफसोस में रहेगा कि उन्होंने भारत के सिविलियंस पर क्यों प्रहार किया, आक्रमण किया। देखिए, ये अलर्ट नहीं है, पूरा भारत पाकिस्तान के उस सिविलियन हमले से लड़ने के लिए तैयार है और जब देश वैसी स्थिति में प्रवेश करता है तो आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि देश की सरकार और आज के तारीख में भारत के प्रधानमंत्री के साथ पीठ पर खड़ा रहे। हर राज्य सरकार, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पूरे भारत की सरकार एकजुट होकर के देश की सरकार हो और ये जो अभियान है, ये देश के लोगों को एकजुट करना, इस पूरे परिस्थिति से वाकिफ कराना और अपने आप को सुरक्षित रखने का अभियान है।